दादाजी का जन्म मैदानी इलाकों में हुआ था। वहां मीलों दूर तक चारों तरफ सब कुछ सपाट था। उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया ही ऐसी है, यहाँ तक कि उनका घर भी जमीन के अंदर खोदा गया था। फिर एक ऐतिहासिक दिन उन्हें पहाड़ों के बारे में पता चला। उन्हें पक्का किसी किताब में कोई तस्वीर मिली होगी। वो हैरान रह गए। ये उनका एक जुनून बन गया। वो बिना रुके बस पहाड़ों की पेंटिंग्स बनाते थे। माउंट फुजियामा, एल्प्स, द रॉकीज। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों को पेंट किया। हमारे पैदा होने से भी पहले वो फिंगरबोन झील की गहराई में पड़े थे, ट्रेन के मलबे के बीच। वहां बहुत सारे पहाड़ थे। परिवार की कहानी कुछ इसी तरह आगे बढ़ी। ये एक अच्छी कहानी थी, लेकिन कुछ और भी बातें थी जो हम जानना चाहते थे। मिसाल के तौर पर हमारे पिता कहाँ थे? उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता था। सीगल्स कहाँ है लूसर? मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, ठीक है ना? Hey! हाय चार्ली। तुम दोनों अंदर जाओ, अभी अंदर जाओ, अभी के अभी अंदर जाओ। अगर तुम दोनों अंदर गए तो मैं तुम्हें कस्टर्ड दूंगी। ठीक है। एक बात बताऊं, हम लोग दादी से मिलने जा रहे हैं, वो भी कार से। मुझे ड्राइविंग आती है, पता था? नहीं। आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए मैम। प्यारे बच्चे हैं। थैंक यू। Sometimes I take a great notion to jump in that river and drown. क्यारा, क्या गिन रही हो? घोड़े और कब्रिस्तान। आ जाओ बच्चों।
आओ जल्दी करो। हाँ। सालों बाद मैं और मेरी बहन दादी के यहाँ की उस ट्रिप के बारे में बात करते थे। उसे कोई एक चीज़ याद रहती और मुझे कोई दूसरी, जब तक कि हम पूरी जर्नी की कड़ियों को जोड़ नहीं लेते थे। हम इतनी कोशिश करते थे कि आखिर में हमें यही नहीं समझ आता था कि हमें सच में क्या याद है और हमने सिर्फ इमेजिन क्या किया था। दादी चर्च गई हैं, लेकिन तुम लोग उनका इंतजार करो। एक अच्छा सा सरप्राइज देना उन्हें, ओके? आप कहाँ जा रही हैं? मुझे कार से कहीं जाना है, लेकिन तुम अच्छे बच्चों की तरह रहना। कुछ कुकीज है, लड़ना मत। दोनों घर पर ही रहना। रुथी, जब दादी घर आएंगी तो उन्हें तंग मत करना, ठीक है? अब मुझे बाय कहो। क्या हम साथ नहीं आ सकते? फिर दादी के लिए घर पर कोई नहीं होगा। यहीं रुको। वो कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं वो? खैर वो लगभग 5 फीट 8 इंच की थी। मुझसे थोड़ी और बहुत खूबसूरत दिखती थी, बिल्कुल उस छोटी लड़की की तरह। काले बाल और फीचर्स भी बिल्कुल इसी तरह थे उसके। बस इतना ही? हाँ। मम्मी की कार कैसी है? वो बर्निस की कार है। ओके, अच्छा तो वो किस तरह की है? हरी। रूथी? ब्लू। मुझे मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी गाड़ी को धक्का दे सकते हो? जरूर। इसे पहिए के नीचे लगा दो। इसे भी। नहीं, इसे खराब मत करिए। ले लो इसे, कोई बात नहीं। हमारे कपड़े पुराने हैं। सैंडी अपनी जैकेट निकालकर टायर के नीचे लगाओ। नहीं, कम ऑन सैंडी। जब तक तुम इसे नहीं लोगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। थैंक्स बच्चों, तुमने मदद की। ये लो, इसे रख लो। टेबल पर आखिरी बची हुई व्हाइट केक रख दी है। ज्यादा देर नहीं टिकेगी। आपके लिए एक पीस लिया हूँ। अरे नहीं थैंक्स, सूप ही काफी था। वो कैसी है? बहुत शांत। लूसील और रूथी? नहीं जॉर्ज, ये रूथी है, ये लूसेल है। क्या तुमने लड़कियों को बागीचा दिखा दिया? हाँ, सुबह हमने बगीचे में सैर की थी। और अपना इंडियन चाकू दिखाया? हाँ दिखाया। और वो स्पेनिश कॉइन दिखाया क्या? नहीं, वो मेरी दूसरी पैंट की जेब में है।
दादी ने 7 साल तक हमारी देखरेख की। अखबार वाला इकलौता ऐसा इंसान था जो 60 साल से कम उम्र का था और जिसे हम रोज देखते थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ बाल बनाने और जूते चमकाने के लिए ही बनी थी, और उन्हें हमारी चिंता भी थी। एक बार उन्होंने बताया कि उन्होंने सपना देखा जिसमें उन्होंने एक बच्चे को हवाई जहाज से गिरते हुए अपने एप्रिन में बचाने की कोशिश की, और एक बार सपने में उन्होंने चाय की छन्नी से एक बच्चे को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश की। वो कभी माँ या परिवार के किसी सदस्य के बारे में बात नहीं करती थी सिवाय दादाजी और उनके पहाड़ों के। उनकी डेथ के बाद ही हम उनके कमरे में रखी चीज़ों को देख पाए। वहाँ मुझे माँ और उनकी बहन की फ़ोटो मिली जो कि सबसे नीचे वाले ड्रॉअर में रखी थी। मुझे दादी की चीज़ों से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन तस्वीरों में ज़्यादातर लोग बिना नाम के अजनबी ही रहे। मैं अक्सर उस एल्बम को देखती जब तक कि वो चेहरे परिवार की तरह जाने पहचाने और अपने न लगने लगे। वहाँ अपनी बहन, माँ और खुद को देखना सुकून देता था। ऐसा लगता था जैसे हम वहीं के हैं। हालांकि दादी की मौत की खबर अखबार के फ्रंट पेज पर छपी थी, लेकिन ऐसा सिर्फ उस ट्रेन एक्सीडेंट से उनके कनेक्शन के कारण था जिसने 20 साल पहले उन्हें विधवा बना दिया था। इसमें उनके अंतिम संस्कार का समय और जगह का जिक्र नहीं था, लेकिन फिंगरबोन दुर्घटना की हर बात लिखी थी। मेरे दादाजी की मौत ने उन्हें मशहूर कर दिया था। ये डिजास्टर सच कहूँ तो बहुत बड़ा नहीं दिखता था क्योंकि किसी ने इसे होते हुए नहीं देखा था। यह अमावस्या की काली रात में हुआ था। ट्रेन पुल लगभग 1 मील आगे थी जबकि उसका इंजन झील की तरफ झुक गया था, और फिर बाकी की ट्रेन भी उसके पीछे चली गई, जैसे कोई नेवला चट्टान से फिसल जाता है। वो ब्रिज पानी में डूबी पहाड़ियों पर बना था। दोनों तरफ झील गहराइयों तक फैली थी। कौन बता सकता था कि ट्रेन कहाँ जाकर रुकी होगी। वो शायद अभी भी नीचे और नीचे फिसल रही होगी। जो कुछ भी कभी मिला वो था एक सूटकेस, एक सीट का कुशन और लेटिस। उस पूरे दिन फिंगरबोन के लोग बर्फ में बने उस गड्ढे को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। ये सिर्फ इंसानियत की वजह से होगा, और इसके अलावा ट्रेन में सवार 200 लोगों के लिए वो सचमुच कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने आग जलाई और आसपास खड़े होकर चर्चा करने लगे कि ट्रेन झील में कैसे समाई होगी। कुछ ने कल्पना की कि वो पत्थर की तरह डूब गई, जबकि और लोगों ने उसे पानी में मछली की तरह फिसलते देखा। शाम तक बर्फ फिर से जमने लगी थी। कुल मिलाकर ये फिंगरबोन के इतिहास में एक यादगार दिन बन गया था। ये डेनवर और सेंट पॉल जैसे दूर दराज के अखबारों में भी रिपोर्ट किया गया था। अपने हाथों को ढीला छोड़ो। ये अकड़न तुम्हारे पैरों तक जा रही है। मुझे इन कुत्तों से नफरत है। जब दादी की मौत हुई तो घर और उनकी सेविंग्स मेरी और मेरी बहन की हो गई। हमारी मौसी बुआ लिली और नोना हमारी देखरेख करने के लिए स्पोकन से आईं। वो लगभग बेसहारा थीं और किराए की बचत के लिए शुक्रगुजार थीं, लेकिन उन्हें फिंगरबोन बिल्कुल रास नहीं आया। तुम लोगों को इतना लेट घर नहीं आना चाहिए। टाइम इतनी जल्दी बीत गया, हमें अफसोस है। देखो, बाहर जाकर हम तुम्हें ढूंढ नहीं सकते, हम खो सकते हैं या बर्फ में गिर सकते हैं। और ना ही वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट है और ना ही सड़कों पर रेत। डॉग्स भी खुले होते हैं। और ठंड तो पूछो ही मत, घर के अंदर भी चुभती है। हम आगे से अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाएंगे। तुम लोग बर्फ पर तो नहीं थे ना? हाँ, नहीं। ये सिर्फ एक टूटी हुई टहनी है।
हे भगवान। बस केबल गिर गई है, ऐसा होता रहता है। चिंता मत करो, मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। ओह डियर। अगर तुम किसी मरे हुए इंसान का सपना देखो तो क्या वो तुम्हें डरा रहा है? मुझे नहीं पता। ऐसा ही महसूस होता है। मैं सोना नहीं चाहती। अगर तुम्हारा सोने का इरादा नहीं है तो चलो ताश खेलते हैं। मुझे नहीं लगता वो यहाँ खुश रह पाएंगी। हमारे साथ क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता। खैर, इससे बदतर तो कुछ हो भी नहीं सकता। हम कल बर्फ में मूंग दाल बना सकते हैं। हाँ। शायद आंटी कल घर वापस आ सके। शायद। डियर मदर, अब आप मुझसे लॉस्ट हिल्स होटल, ब्लिंक्स, मोंटाना या मर्टल रूम्स, पोर्टलैंड, ऑरेगन के पते पर पता किया जा सकता है। उम्मीद है आप अच्छी होंगी। घुमक्कड़ है। हो सकता है वो सुधर गई हो। सुधर गई होगी। मुमकिन है, लोग बदलते हैं। परिवार का प्यार मिलने से एक परिवार जो मदद कर सकता है, जिम्मेदारी कर सकती है। घर का एहसास, ये उसके लिए ठीक होगा। हाँ बिल्कुल होगा। जरूर होगा। उसे उसकी माँ के बारे में बता देना चाहिए। हम लिली और नोना की उसी उम्मीद के साथ हमारी मौसी के आने का इंतजार करने लगे। सिल्वी हमारी माँ की उम्र के होंगे और हो सकता है कि वो अपनी शक्ल से हमें हैरान कर दे। वो एक ही घर में पली बड़ी थी, एक जैसा खाना खाया था, एक जैसा गाना सुनती थी। मुझे यकीन है कि उनके बाल माँ की तरह ब्राउन होंगे। उनके बाल भूरे नहीं थे, लाल थे। नहीं, नहीं थे। रुथी, आओ लाओ, ये मुझे दे दो। मौसम बिल्कुल परफेक्ट रहा है ना? बहुत ठंड है। तुम पैदल चलकर आए। तुम रूथी हो और तुम लुसिल हो। लुसिल के बाल बहुत प्यारे और लाल हैं। तुम अपना कोट उतार सकती हो डियर, यहाँ ठंड नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक अंडा पोच कर देती हूँ या उसे उबाल देती हूँ। दोनों में से कुछ भी चलेगा। ओह वाह, कितनी प्यारी ड्रेस है। हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो डियर, बहुत बढ़िया। तो क्या माँ का अंतिम संस्कार अच्छा ओह, रहा? हाँ बहुत अच्छा। बहुत छोटा था बेशक। तुम्हें वहाँ के फूल देखने चाहिए थे, बहुत सुंदर थे। ओह, वैसे उन्हें फूल पसंद नहीं थे। वो ये सब नहीं चाहती थी। समझ गई। मैं तुम्हें हॉल वाला बेडरूम दे रही हूँ। थोड़ा छोटा है लेकिन वहाँ ठंड से बची रहोगी। ओह, थैंक यू। क्या तुम्हें डैनी रैपापोर्ट याद है? नहीं। खैर वो मर गया, मुझे नहीं पता कैसे, अखबार में नहीं बताया गया था, बस एक तस्वीर थी। ये हाल की नहीं थी। वो मुश्किल से 19 का लग रहा था। अगली सुबह लूसील और मैं जल्दी उठ गए थे। हमें उन्हें इतनी जल्दी नहीं उठाना चाहिए। ये थोड़ा क्रिसमस जैसा महसूस हो रहा था। हम किसी भी खास दिन सुबह सुबह घूमते थे। हम उन्हें 9 बजे कॉफी दे देंगे।
रोशनी बंद होने पर ज्यादा अच्छा लग रहा था। क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं है? क्या तुम्हें क्रैकर चाहिए? जरूर। थैंक यू। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हें पता है मैं 11 घंटे तक ट्रेन में थी। हम बस बर्फ के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे घंटों तक। क्या तुम कभी ट्रेन में बैठी हो? नहीं बैठी? ओह, मुझे ट्रेन से सफर करना बहुत पसंद है, खासकर पैसेंजर बोगियों से। शायद मैं तुम्हें कभी अपने साथ ले जाऊं। कहाँ ले जाएंगी? कहीं भी। तुम कहाँ जाना चाहती हो? स्पोकैन। ओह, उससे बेहतर कहीं दूर चलते हैं, जैसे शायद हम सिएटल की तरह। ओह, लेकिन तुम तो वहीं रहती थी ना? माँ के साथ। बिल्कुल सही। उनके बारे में बताएंगी? खैर, वो अच्छी थी, वो सुंदर थी, लोग उन्हें पसंद करते थे। लेकिन वो कैसी थी? क्या तुम्हें याद नहीं? नहीं, दादी उनके बारे में बात नहीं करती थी। कोई नहीं करता था। खैर, वो बहुत शांत थी। वो पियानो बजाती थी। वो स्टैम्प्स इकट्ठे करती थी। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी माँ के बारे में कैसे बताऊं तुम्हें। आखिर उनकी शादी के बाद मैंने उन्हें ज्यादा नहीं देखा है। फिर हमें शादी के बारे में बताइए। हो, वो बहुत छोटी सी शादी थी। उन्होंने ऐसा सिर्फ दादी को खुश करने के लिए किया था। ठीक है, देखते हैं। उसने नेट की लेस से बनी एक ड्रेस पहनी हुई थी और एक स्ट्रॉ हैट, क्योंकि वो नवादा में कहीं कोर्ट मैरिज कर रहे थे, जहां तक मुझे याद है। तुम्हारे पिता नेवादा से थे। वो कैसे थे? वो लंबे थे। वो बुरे नहीं थे, बस बहुत ज्यादा शांत थे। मुझे लगता है कि वो बहुत शर्मीले थे। मुझे लगता है कि वो किसी तरह के खेती के उपकरण बेचते थे। मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें सिर्फ एक ही दिन देखा था। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, माँ को एक बार खत मिला था, लेकिन उन्होंने फाड़ दिया। उन्होंने उसे पढ़ा तक नहीं था। खैर, तुम दोनों को नाश्ते में क्या खाना है? हम बना लेंगे। हाँ। ठीक है। हम आपको बुला लेंगे। हम्म। मैं जरा बाहर घूमने जा रही हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। उन्हें एक स्कार्फ मांग लेना चाहिए था। वो वापस नहीं आएंगी। मैं शर्त लगा सकती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे मुझे गुस्सा आता है।
आप अपना सामान हमारे घर पर छोड़ आई थी। ओह नहीं, मैं तो बस ठंड से बचने के लिए आई थी और कुछ खुला भी नहीं है। मैं भूल गई थी कि आजकल सूरज कितनी जल्दी उग जाता है। अभी भी सर्दियों जैसा महसूस हो रहा है ना? आप अपने ग्लव्स क्यों नहीं पहनती? उन्हें ट्रेन में छोड़ आई थी। ओह, यहाँ एक अखबार है। आप बूट क्यों नहीं पहनती? मुझे लगता है मुझे पहनने चाहिए। मुझे लगता है कि शायद मुझे कुछ समय के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि मौसियाँ बहुत बूढ़ी हैं और मुझे लगता है यही सही है। अभी के लिए तो सही है। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हम कैफे में कुछ पाए खाएंगे। फिर तुम स्कार्फ चुनने में मेरी मदद कर सकती हो और शायद ग्लव्स भी, अगर मेरे पास पैसे हुए तो। बस एक सेकंड, क्या तुम अपने हाथ आगे करोगे? ये किसी कैंडी का रैपर है या $1 का नोट? $1 का नोट है। ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी साफ सफाई करने की जरूरत है। ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये तुम्हारे लिए है ओह थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। ओह थैंक्स। हमारे पास बहुत पैसा है। क्या आपके दोस्त अभी भी यहाँ हैं? खैर, सच तो ये है कि मेरे पास यहाँ ज्यादा दोस्त नहीं थे। हम बस इतना जानते थे कि कौन क्या है, बस। आपका बर्थडे कब है? अप्रैल में। तुम्हारा कब है? 8 जून को। मेरा 26 नवंबर को। सच में? वो मेरी बिल्ली का बर्थडे था। ओह, तुम आ गए। टहलने जाने के लिए क्या दिन चुना है? और कपड़े भी ढंग के नहीं पहने। ओ, वो मैं और रूथी जल्दी उठ गए थे, तो हमने सोचा कि सूरज उगते हुए देख लेते हैं। हम पूरे डाउनटाउन गए थे। सिल्वी परेशान हो गई तो वो हमें ढूंढने बाहर गई। ओह, मुझे तुम लड़कियों पर हैरानी हो रही है। उम्मीद है कि सिल्वी ने तुम्हें अच्छे से समझाया होगा। ओह बेचारी सिल्वी। यहाँ किचन में आओ, यहाँ ठंड कम लगेगी। गुड बाय। उस शाम लिली और नोना भाग खड़ी हुई। अंदर चले जाओ वरना ठंड लग जाएगी। ठीक है। किराए की सेविंग्स का सैक्रिफाइस करके उन्हें मेरी दादी के एक दोस्त वापस स्पोकेन ले गए और हम और वो घर सेल्वी के हवाले हो गए। अगले ही दिन बारिश शुरू हो गई। जमीन और झील अभी भी बर्फ की तरह जमी हुई थी और पानी जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त बारिश होना एक डिजास्टर था। 4 दिनों तक बारिश हुई। दादी हमेशा कहती थी कि बाढ़ का पानी कभी हमारे घर तक नहीं पहुंचता, लेकिन उस साल वो पहुंच गया। हाय।
मैं इनमें से लगभग किसी को भी नहीं जानती। मैं तो इससे भी नहीं जानती। जब मैं डेनवर में क्रिसमस ट्री बेचती थी तब हम खुद को इसी तरह गर्म रखते थे। हम इन बड़े पत्थरों को लेते थे और उन्हें अपनी जेबों में रखते थे। हल्मा को छोड़कर सब लोग। वो हमेशा 2 शर्ट और 3 कोट पहनती थी। हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी। क्या वो आपका असली काम था? उनमें से एक था। ओह माँ, मैं सालों से यहाँ नहीं आई हूँ। क्या ये आपका कमरा था? और तुम्हारी माँ का? सिल्वी और हेलेन, हमारे दोनों बिस्तर खिड़की के पास थे। ओह, यहाँ होना कितना अजीब लग रहा है। अरे नहीं, ये रहा। हेलेन फास्टर 10 साल की, 10-10-28। उसने दादी की वजह से इसे इतना छोटा लिखा था। हम हफ्तों तक डरे रहे कि कहीं उसे देख ना ले। इसे देखकर आज भी मेरी कपकपी छूट जाती है। और दादाजी के पहाड़, मुझे ये पसंद है। हाँ, वो मैदानी इलाकों में पले बड़े थे जहाँ सब कुछ सपाट था। फिर सिल्वी ने हमें दादाजी और उनके पहाड़ों के बारे में वही पुरानी कहानी सुनाई। हम माँ के बारे में और सुनना चाहते थे, लेकिन हमने शांति से सुना और मुस्कुराए। आखिरकार बहुत वक्त था। हम पहले से ही सिल्वी के लिए बड़े प्लान्स बना रहे हैं। वो यहाँ कैसे पहुँचे? खैर, जब वो 16 साल के थे तो वो पैदल रेलवे तक गए। उन्होंने ट्रेन में छलांग लगाई और कहा, बस मुझे पहाड़ों पर उतार देना। इसी तरह हम सब फिंगर बोन में आ गए। फिर उन्होंने दादी से शादी की। हाँ, और उन्होंने उनके लिए ये घर बनाया। हालांकि वो हमेशा बेचैन रहते थे। ओह माय गॉड, ओह, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो कितने अजीब लड़के रहे होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे पुल टूट रहा है। ये सब बर्फ है। Ring the bell, morning hill, la 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 morning hill, ring the bell, la 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 la। सिमंस का घर वहाँ पर नहीं है जहाँ हुआ करता था। ओह, ये बताना बहुत मुश्किल है। वो झाड़ियाँ पहले दूसरी तरफ हुआ करती थी। शायद झाड़ियाँ हिल गई हैं। ये अफसोस की बात है। वो वैसे भी उलझन में है। तो क्रेजी एट खेलने के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मेरा सच में मन नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या करना चाहती हो? मैं कुछ और लोगों को ढूंढना चाहती हूँ। अभी? नहीं, कल। हम ऊंचे इलाके में जा सकते हैं। वहाँ ऊपर बहुत से लोग कैंप लगा रहे होंगे। खैर, हम यहाँ ठीक है। मेरा मतलब है हम अपना खाना खुद बना सकते हैं और अपने बिस्तरों पर सो सकते हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैं इससे थक चुकी हूँ।
ये अकेलापन है। हाँ, ये बहुत से लोगों को परेशान करता है। तुम्हें पता है, मैं एक ऐसी लेडी को जानती थी जो इतनी अकेली थी कि उसने एक लंगड़े आदमी से शादी कर ली और 5 साल में उसके 4 बच्चे हुए और इनमें से भी उससे किसी से मदद नहीं मिली। आपने बच्चे क्यों नहीं किए? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि ये किस्मत में नहीं था। क्या आप बच्चे चाहती थी? मुझे वो हमेशा से पसंद थे। लेकिन क्या आप उन्हें पैदा करना चाहती थी? तुम्हें पता होना चाहिए लुसील कि कुछ सवाल पोलाइट नहीं होते। शायद दादी ने तुम्हें ये जरूर बताया होगा। वो माफी मांग रही है। खैर छोड़ो इसे। चलो बस कुछ कर मीठे ले आते हैं और फिर क्रेजी एट्स खेलते हैं, ठीक है? हाय मिस्टर वॉलिस। मैं मोसेस को ढूंढ रहा हूँ, मिसेस वॉटलिंग का कुत्ता। वो 2 रात पहले ही शहर वापस आया था। सब कैसा चल रहा है? खैर हमने रात को कुछ कुत्तों की आवाज सुनी थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया, एक बिल्ली तक नहीं। ओह, मैं आपसे बैठने के लिए कहती, लेकिन सोफे पर पानी भरा है। हाँ, कोई बात नहीं। बेहतर होगा मैं मोसेस को ढूंढूं। आपके पास कुछ कॉफी बीन्स होंगी क्या? मेरा एक पूरा थैला पानी में बह गया। जरूर। थैंक्स। वैसे आप लोग लकी रहे। हाँ। मैं डैश को ढूंढ रही हूँ। क्या वो यहाँ आया है? लुसील को मुझसे भी ज्यादा स्कूल से नफरत थी। इसके ख्याल से ही उसके कान लाल हो जाते थे। स्कूल दोबारा शुरू होने के ठीक बाद उस पर हिस्ट्री के टेस्ट में चीटिंग करने का गलत आरोप लगाया गया और उसे पूरी क्लास के सामने बाहर खड़ा होना पड़ा। वो 1 हफ्ते तक घर पर रही। सेल्वी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लुसील के लक्षणों में कभी बुखार या भूख लगना शामिल नहीं था। तुम ठीक हो? जरा ये सुनो। प्लीज लुसील की एब्सेंस को माफ करें। उसकी कलाइयों और घुटनों में दर्द था, कानों में भिनभिनाहट थी, जीभ में छाला था, बेहोशी थी, पेट में दर्द और धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन बुखार या भूख लगने की समस्या नहीं थी। मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया क्योंकि वो सुबह 9:30 या 10 बजे तक हमेशा बिल्कुल ठीक लगती थी। खैर, हमें उनसे दोबारा लिखवाना होगा। कह देना कि वो खो गया। लेकिन अगर उन्हें बुला लिया तो? वो कभी फोन का जवाब नहीं देती। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। तुम सेल्वी से क्या कहोगी? शायद मैं घर ही ना जाऊं। तुम कहाँ जाओगी? झील के पास शायद। वहाँ ठंड होगी। मैं भी चलूंगी। फिर हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये मंजर अजीब तरह से जाना पहचाना और कंफर्टेबल लग रहा था। हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई खरगोश के पिंजरे या रस्सी पर टंगे कपड़ों के पीछे से बाहर निकलेगा और पूछताछ करेगा, लेकिन किसी ने नहीं किया। हमने उस हफ्ते का हर एक दिन झील पर बिताया। पकड़े जाने का इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हर दिन सिचुएशन खराब होती गई जब तक कि हम इसमें एक अजीब और गहरा मजा नहीं ढूंढने लगे। मुझे लगता है सबसे बुरी चीज शेरिफ का आना होगा। हाँ, वो सबसे बुरा होगा। हम ठंडे, ऊबे हुए, अकेले और दोषी महसूस कर रहे थे और पकड़े जाने की राह देख रहे थे। वो ये बकवास जूते क्यों खरीदती हैं? उसे ये कलर पसंद है, मुझे एतराज नहीं। रोजेट ब्राउन की माँ उसे सिर्फ यहाँ से जूते खरीदने के लिए स्पोकन ले जाती हैं और उसे बैले लेसन्स भी मिलते हैं। उसकी माँ कॉस्ट्यूम्स खुद सिलती हैं। वहाँ सिल्वी है, वो हमें ढूंढ रही है। लेकिन सिल्वी सिर्फ झील के पार देख रही थी, या आसमान में सीगल को, या अपने पैरों के पास जमीन को। उन्होंने हमें नोटिस नहीं किया। हम पकड़े जाने के लिए पूरे हफ्ते से इंतजार कर रहे थे।
सिल्वी का ये बर्ताव अनोइंग था, फिर ये डरावना हो गया। यहाँ से जल्दी निकलो। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इतनी देर हो चुकी है। मुझे लगा था कि स्कूल छूटने में अभी घंटों लगेंगे। स्कूल नहीं छूटा है। ओह, तो मैं आखिरकार सही थी। 1:30 बजे वाली ट्रेन अभी अभी गुजरी है, तो इसका मतलब है कि अभी काफी। ओह, मैं बहुत लंबे समय से ऐसा करना चाहती थी। तुम्हें पता है, मैं इसे हिलते हुए महसूस करना चाहती थी। अब गिर जाती तो? ओह, मैं काफी सावधान थी। अगर आप गिर जाती तो सबको लगता आपने जानबूझ के किया, यहाँ तक कि हमें भी। ओह, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी ये सब करके। सच में मुझे लगा कि तुम लोग स्कूल में होगी। हम इस हफ्ते स्कूल नहीं गए। लेकिन देखो, मुझे ये नहीं पता था। मेरे दिमाग में कभी ये बात आई नहीं कि तुम लोग यहाँ होगी। हमारी इस लापरवाही पर सिल्वी का नजरिया सैटिस्फैक्टरी नहीं था। जैसा कि लुसील ने कहा, कोई भी नॉर्मल इंसान हमें कान पकड़कर वापस स्कूल खींच कर ले जाता। कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि हम सिल्वी की देखरेख कर रहे हैं, ना कि वो हमारी। ये मोती बहुत सुंदर है। सच में। लेकिन चाहे लुसील और मुझे सिल्वी की कितनी भी फिक्र क्यों ना हो, हम इस बारे में बात नहीं करते थे। ओह, हम अपने थॉट्स को वर्ड्स में पिरोने से डरते थे, लेकिन हम उन पर बहुत पैनी नजर रखते थे। साफ था कि हमारी मौसी नॉर्मल नहीं थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। सिल्वी! ओह, बर्थडे डियर रूथी। हैप्पी बर्थडे टू यू। जब हम वापस स्कूल गए तो किसी ने हमसे पूछताछ नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारी कोई मजबूरी होगी, शायद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये था कि सिल्वी पहले सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। जैसे ही मौसम ने इजाज़त दी, हमने स्कूल जाना पूरी तरह बंद कर दिया। हालांकि हम सिल्वी को दिखाने के लिए हर सुबह घर से निकलते थे। मुझे पुल पर इकट्ठा होने वाले घुमक्कड़ों के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। वहाँ हम सब एक ठंडी स्प्रिंग मॉर्निंग की सुबह अजीब कपड़ों में झील के किनारे बेकार समय बिता रहे थे, जैसे किसी मलबे से बचे हुए जिंदा लोग। जब गर्मियां आईं, तो हम पूरे दिन जंगलों में ऊपर बिताते थे। हमें याद है कि दादी ने हमें बताया था कि वो वहाँ अपने पति एडमंड के साथ जंगली फूल ढूंढने जाती थी। वो जंगल में घूमने के लिए भी नेक टाई और संडे वाला सूट पहनते थे। Changed my tears to laughter. Oh my papa, so funny, so adorable. Always the clown, so funny in his way.
हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? हमें दूसरी तरह के काम करने चाहिए। कैसे काम? हम बस यहाँ छुपे हुए हैं। आमतौर पर हम घर के लिए तब निकलते थे जब हमें घुमक्कड़ों के रात के खाने की खुशबू आती थी, थोड़ी मछली जैसी और थोड़ी रबड़ जैसी। और इस तरह हम उस घर में वापस आ जाते थे जो सिल्वी का बन चुका था, जहां हम उन्हें शाम का मज़ा लेते हुए पाते थे, जिस तरह वो अंधेरे में बैठने की अपनी आदत का बयान करती थी। ये प्लेजेंट होता था जब उन्हें देर से घर आने और अपने जूते गीले करने के लिए हमें डांटना याद रहता था। आपने आज क्या किया सिल्वी? ओह, मैं बस बाहर घूमती रही। अखबारें इकट्ठा करते हुए। ओह, मैं स्टेशन पर एक बहुत अच्छी लेडी से मिली। वो अपनी चचेरी बहन को फांसी पर लटकते देखने के लिए साउथ डकोटा से पोर्टलैंड का सफर कर रही थी। आप ऐसे घटिया लोगों के चक्कर में क्यों पड़ती हैं? ये अच्छा नहीं है। मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ी। वो रात के खाने के लिए भी नहीं आ सकी। आपने उनसे पूछा था? उसे डर था कि कहीं उसकी अगली ट्रेन न छूट जाए, क्योंकि तुम्हें पता फांसी का टाइम कभी इधर उधर नहीं होता। देखो, वो उसकी इकलौती रिश्तेदार है, सिवाय उसके पिता के, और वही है जिनका गला घोटा गया था। मुझे लगा कि अच्छा है उसने ये सफर किया। मैं घटिया नहीं कहूंगी लुसिल, उसने किसी का गला नहीं घोटा। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? शायद उसे पता भी ना हो मैं कहाँ हूँ। आपकी शादी को कितना समय हुआ था? खैर, मेरी शादी तो अभी भी है लुसिल। आप उनके साथ क्यों नहीं रहती? खैर, आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते। प्लीज केचप इधर देना। वो कहाँ है? क्या वो सेलर हैं? क्या वो जेल में है? हो, तुम उन्हें इतना मिस्टीरियस बना रही हो। तो वो जेल में नहीं है। हम अब एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपका कभी कोई पति था। जो चाहो सोच सकती हो लुसिल। ठीक है। मेरे पति लुसिल एक सैनिक थे जब मैं उनसे मिली थी। उन्होंने पैसिफिक में लड़ाई लड़ी थी। असल में वो मोटर और चीजों की मरम्मत करते थे। मैं एक तस्वीर ढूंढूंगी। ठीक है। ठीक है। पहले तो लूसील ने इमेजिन किया कि उसके अंकल युद्ध में मारे गए या लापता हो गए, और इस गम ने सिल्वी को मेंटली परेशान कर दिया। लेकिन अगले ही दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद उसने सिल्वी को किसी चीज के लिए माफ नहीं किया। तुम बस ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करती रूथी। ऐसे लोग जो फांसी देखने के लिए ट्रेनों के नीचे अपनी पीठ के बल सफर करते हैं, ये बहुत ज्यादा घटिया है। इतना जमीन की तरफ मत देखो। ओह नहीं, बताओ अब हम क्या करें? जगाते हैं और क्या। उन्हें तुम जगाओ, जल्दी करो। हेलो, कितना अच्छा सरप्राइज है। और तुम्हें पता है क्या, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। थैंक्स। क्या ये अभी भी तुम्हारी पसंदीदा है? जाओ। ओह रूथी, इसे देखो। ओक्लाहोमा में ये महिला है, उसने एक एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में अपना हाथ खो दिया, और देखो वो अभी भी पियानो लेसन देकर 6 बच्चों का पेट पालने में कितनी सफल है। वाह। हे भगवान। लुसिल कहाँ है? घर पर मेरे ख्याल से।
खैर, ये ठीक है। मुझे तुमसे बात कर कर बहुत खुशी हुई। तुम शांत हो तो ये जानना मुश्किल है कि क्या सोचती हो। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या सोचती हूँ। खैर, शायद ये बदल जाएगा और शायद ये नहीं बदलेगा। तुम स्कूल बहुत मिस करती हो। बचपन हमेशा के लिए नहीं रहता, तुम्हें पता है? तुम्हें किसी दिन अफसोस हो सकता है। ओह, बहुत जल्द तुम मेरे जितनी लंबी होने वाली हो। और अब आप हमें एक बेंच पे सोते हुए मिली हैं। लुसेन, मैं सो नहीं रही थी। शायद किसी ने उन्हें नहीं देखा होगा। शहर के बीचों बीच, और वो भी भरी दोपहर में। वो जा रही है। वो हमेशा ऐसा करती हैं। वो बस यूं ही भटक जाती है। लेकिन क्या होगा अगर वो सच में चली गई? ये इससे बदतर नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों रुकी हुई है। मुझे लगता है वो किसी ट्रेन में कूदना पसंद करेंगी। लैपलैंड। ये कोई देश नहीं है। लेबनान। मुझे लगा तुम लोग सोने चली गई होगी। मैं इन्हें पार्क की बेंच पर छोड़ आई थी। हकलबेरीज। लिबिया। वो स्टेशन पर हर तरफ है। देखो, मैं पैनकेक बनाने वाली हूँ। तुम्हारी माँ और मैं उसी जगह जाया करते थे। लाइबेरिया। हम तब क्लोज थे, तुम दोनों की तरह। हम हमेशा लाविया भूल जाते हैं। हाँ, हम हमेशा लिक्टेनस्टीन भूल जाते थे, या अंडोरा या सैन मारिनो। वो जा रही है? नहीं, वो बस बगीचे में सोने जा रही हैं। मुझे खुशी हुई जब सिल्वी ने टीन के डिब्बों के पहाड़ को धोना शुरू किया जो घर में इधर उधर इकट्ठे हो गए थे। इसके बावजूद कि वो मेरी बहन को बुरे लगते थे, या शायद उन्हें बस अपना काम पसंद आया। वो काफी साफ सुथरे और चमकीले नजर आ रहे थे। मुझे उनका काम पसंद आया। ये अपने आप में एक सुधार था। लुसील, स्कर्ट पहन कर आओ, मैं तुम्हारे बाल बना दूंगी। वो नहीं, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। तुम्हारे बाल घुंघराले हैं। हिलो मत। मैं नहीं हिली। हाँ, मत हिलो। हम ड्रग स्टोर से कुछ सेटिंग जेल ले आएंगे। तुम्हारे पास पैसे हैं? 45 सेंट्स। मेरे पास कुछ है। मेरे बालों में पहले से ही कर्ल्स हैं। ये काफी उलझे हुए हैं।
वाओ, तुम दोनों कितनी अच्छी लग रही हो। ऐसे तुम लोगों का ध्यान खींच सकती हो। क्या मतलब तुम्हारा? कुछ भी नहीं। तुम मेरे साथ साथ क्यों नहीं चलती? फिर हम बात कर सकते हैं। किस बारे में? बाकी लोग किस बारे में बात करते हैं? वैसे भी तुम इस तरह मेरे पीछे चलती हुई अजीब लग रही हो। शायद मुझे घर जाना चाहिए। घर मत जाओ, मैं कोक के लिए पैसे लाई हूँ। कहाँ से ली? देखो कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ही प्यारी ना। हाँ, बहुत अच्छी है। तुम्हारी भी ड्रेस अच्छी लग रही है। हाय जॉर्जेट, क्या हम बैठ जाएं? जरूर बैठ जाओ। तुम्हें क्या लगता है लुसी? मैं बटन्स के साथ एक वन पीस बनाने जा रही हूँ। ये सच में बहुत अच्छा कपड़ा है। मरी के पास भी नीले रंग में ऐसा है। मैं एक जैकेट बना रही हूँ लेकिन शोल्डर कभी नहीं बनाए। क्या सच में शोल्डर्स बनाना मुश्किल होता है? उनमें पैड बहुत लगते हैं और सिलाई बहुत होती है। तो ये बालों के साथ क्या ओह, किया है? ये सिर्फ एक वेव सेट है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं इसे थोड़ा काट सकती हूँ। ओह हाँ, वो अच्छा लगेगा। ठीक तुम्हारे कंधे से ऊपर। देखो इस तरह। अच्छा है ना? तुम अच्छी लगोगी। तुम्हें क्या लगता है रूथी? हमें ये करवाना चाहिए ना? हाँ। रूथी, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। मत जाओ क्योंकि अब वो सिल्वी का घर है। हम दोनों को खुद को ठीक करना होगा अभी से। मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी। यहाँ और रूथी। मैं एक स्कर्ट और जैकेट बना रही हूँ। ये 2 पीस हो सकता है। ये जैकेट को अलग अलग स्कर्ट के साथ पहना जा सकता है, जैसे ब्राउन या क्रीम। स्कर्ट को ब्लाउज के साथ पहना जा सकता है। ये मैचिंग का होगा। ये मेरे बालों के साथ जाएगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसमें सब लिखा है कैसे करना है। हमें डिक्शनरी की जरूरत है। वर्ड है पिंकिंग शीयर्स।
क्या कर रही हो? ये डिक्शनरी पूरी फ्लावर्स से भरी है। दादाजी, उन्होंने उन्हें सही जगहों पर रखा था। पैंसीज पी पर हैं और गुलाब आर पर। मुझे देखने दो। पिंकिंग शेयर्स। हम फ्लावर्स का क्या करेंगे? तुम मदद क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम मदद नहीं करना चाहती? मैं फ्लावर्स को रखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं मदद नहीं करूंगी। तुम कभी करने भी नहीं वाली थी, कभी नहीं। तुम बस मदद ना करने का बहाना ढूंढ रही थी और वो तुम्हें मिल गया। बहुत अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया। मैं खुद कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, वैसे भी तुम किसी काम की हो भी नहीं। तुम बस एक बेवकूफ ज़ॉम्बी की तरह आसपास खड़ी रहती हो। मैं तुम्हें नहीं सुन पा रही लूसील। तुम्हें और जोर से बोलना पड़ेगा। ओह सही है, अच्छा मजाक है। सच में बहुत चालाक हो। तुम दोनों को क्या हो गया है? अंदर मत आना रूथी। मैंने पेन निकालने तक की जहमत नहीं उठाई। मुझे सच में बहुत अफसोस है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे भी तुम किसी काम की नहीं होती। मैं उन चीजों में तुमसे कहीं ज्यादा खराब हूँ। बहुत ज्यादा। मैं अब नाराज नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। तुम जैसी हो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम जैसी हो उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मुझे होने की जरूरत भी नहीं है। मैं वैसी नहीं हूँ। कैसी? सिल्वी जैसी। ये सिर्फ कुछ पुराने फूलों का बखेड़ा नहीं था रूथी। ये उससे कहीं ज्यादा था। हमने साथ में बहुत ज्यादा समय बिताया है। हमें दूसरे दोस्तों की जरूरत है। मुझे दूसरे दोस्त चाहिए। मैं इस जगह को छोड़ने का इंतजार नहीं कर सकती। घर को? इस पूरे शहर को। मुझे लगता है मैं बॉस्टन जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। बॉस्टन ही क्यों? क्योंकि वो कोई फिंगर बोन नहीं है, बस इसलिए। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम खिड़कियों से बाहर देखने में बहुत ज्यादा समय बिताती हो। जब तुम मुझसे थक जाओगे तब हम झील पर जाएंगे। चली जाओ रूथी।
अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं खुद को बाथरूम में बंद कर लूंगी रूथी। स्कूल के पहले दिन मेरी बहन मेरे बिना ही जल्दी घर से निकल गई। मैंने उसे अपने से बहुत आगे देखा, अपने चमकीले सफ़ेद जूतों और साफ सुथरे सफ़ेद ब्लाउज में। खैर, मैंने सोचा वो भी अकेली है। तुम लड़कियों ने पिछले साल बीच में ही स्कूल छोड़ दिया था। बताओ अब क्या करें? आप हमें एक्स्ट्रा होमवर्क दे सकते हैं, हम पूरा कर लेंगे। वैसे तुम समझदार हो, लेकिन हमें चाहिए तुम्हारे नजरिए में बदलाव। मेरा नजरिया बदल गया है। तो तुम्हें मेरी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं है? नहीं, मुझे नहीं है। तुम क्या कहती हो रूथी? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि नहीं। तुम्हें लगता है नहीं? मुझे नहीं पता वो इस साल ज्यादा मेहनत करेगी या नहीं। मुझे सच में नहीं पता। आप सच में उससे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। वो उसके लिए मायने नहीं रखती। वो बड़ी हो रही है, पढ़ाई मायने रखनी चाहिए। तुम क्या कहती हो रूथी? नजरिए की बात से मेरा यही मतलब था। उसे अभी नहीं पता कि क्या मायने रखता है क्या नहीं। उसे पेड़ पसंद है। मुझे तो ऐसा लगता है ये बॉटनिस्ट बनेगी। बॉटनिस्ट बनोगी तुम रूथ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें खुद के लिए बोलना और खुद के लिए सोचना सीखना पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। उसके अपने तरीके हैं। हाय, क्या तुम लोग आज पार्टी में जा वही रहे हो? इकलौता समय था जब मैंने और मेरी बहन ने स्कूल में साथ बिताया था। मैं उसे अक्सर देखती थी, लेकिन वो मुझसे बचती थी। मौसम फिर से ठंडा हो रहा है ना रूथी? आपकी जेब में एक मछली है। हाँ हाँ, मैं अभी फ्राई करने जा रही हूँ उसे। लूसिल कहाँ है? मेरी बहन अब हमारे साथ नहीं खाती थी। सिल्वी इससे दुखी थी, साफ तौर पर, क्योंकि मुझे सुनाने के लिए उनके पास कहानियां ही नहीं बची। आज सचमुच बहुत ठंड थी। क्या और सूप मिलेगा? ओह हाँ बिल्कुल। गुड नाइट। मजे करना लूसिल, ज्यादा देर मत करना। मैं तुम्हें एक खूबसूरत जगह दिखाना चाहती हूँ। आपके पास है? हाँ है। क्या? खैर, ये एक छोटी सी वैली है जहाँ किसी ने बहुत समय पहले एक घर और एक बगीचा बनाया था, और वहाँ मुश्किल से धूप पहुँचती है, इसलिए पाला पूरे दिन जमीन पर जमा रहता है। जब आप उस पर चलते हैं तो घास वास्तव में कड़कड़ाती है। पाला इतना गाढ़ा होता है। तुम्हें ये पसंद आ सकता है। वो कहाँ पर है? नॉर्थ में। देखो, मुझे ये छोटी सी नाव मिली है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मालिक है, और ये लेक भी नहीं होती। मेरा मतलब है ज्यादा नहीं। मैं जाना चाहूंगी। तुम चाहोगी? हाँ। कल? नहीं, कल पढ़ना है। मंडे कैसा रहेगा?
मैं नोट लिख सकती हूँ। मंडे को मेरा टेस्ट है, इसीलिए पढ़ाई ओह, करनी ठीक है। है। फिर किसी और दिन? हाँ। ठीक है। क्या तुम आज रात पढ़ने वाली हो? मुझे एक बुक रिपोर्ट लिखनी है। तुम्हें पता है मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं पता मैंने क्यों बंद कर दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? ठीक है। ठीक है। हाय रूथी। हाय लुसील, क्या डांस अच्छा रहा? ठीक ठाक था। और क्या क्या किया तुमने? मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं नीचे सोने जा रही हूँ। तुम्हें कम से कम उनके ऊपर कुछ डाल देना चाहिए। लुसील, क्या तुम यहाँ हो लुसील? मेरी बहन अपनी डांसिंग ड्रेस और एप्रिकॉट सिपर्स में होम इकोनॉमिक्स की टीचर मिस रॉयस के घर चली गई थी। वो घर के आसपास घूमकर खिड़कियों को खटखटाती रहीं जब तक कि उन्होंने उसे जगा नहीं दिया। मैं सुबह से आपको फोन कर रही हूँ मिसेस फिशर। ओह, ओह, ये अजीब है। उन्होंने लुसील की घरेलू परेशानियों के बारे में रात भर बात की और मिस रॉयस ने उसे स्पेयर रूम दे दिया। वास्तव में उन्होंने उसे गोद ले लिया और उस रात के बाद मेरी कोई बहन नहीं रही। उसने कहा कि तुम उसकी चीजें रख सकती हो। उसे अपने कोई कपड़े नहीं चाहिए। शायद वो ज्यादा टाइम तक बाहर ना रहे। हाँ, शायद नहीं है। बेचारी रूथी। खैर, शायद हम बेहतर दोस्त बनेंगे। वास्तव में कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। कल चले? कल मंडे है। आप मेरे लिए एक नोट लिख दीजिए। ठीक है। हमें बहुत जल्दी निकलना होगा। मैं आज रात को कुछ खाना बना लूंगी और हम रात के खाने की ठीक बाद सो सकते हैं। ठीक है। रूथी, रूथी चलो। रूथी, जागने का समय हो गया। जागो जागो जागो। मुझे यकीन है कि तुम्हें खुशी होगी कि तुमने अपने कपड़े पहने रखे। चलो चलो जल्दी से उठो। क्या हमें जल्दी हाँ, करनी हमें जल्दी होगी? करनी होगी। ना वहाँ नहीं है जहाँ छोड़ी थी। खैर, हमें बस इसे ढूंढना होगा। कभी कभी इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं इसे ढूंढ लूंगी। चलो वहाँ कोशिश करते हैं। कभी कभी ये टहनियों से ढकी होती है।
कोई इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम यकीन कर सकती हो, मैं इसे हमेशा वापस वहीं रखती हूँ जहाँ मुझे ये मिली थी। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे लोग इसका इस्तेमाल करें, बस इसका ख्याल रखें। चिंता मत करो रूथी, हम बहुत जल्दी आ गए हैं। कोई भी हमसे पहले यहाँ नहीं पहुँच सकता था। ओ रही वहाँ पर। किसी ने सचमुच बहुत हिम्मत दिखाई है। देखिए वहाँ एक आदमी हम पर चिल्ला रहा है। ओह, मैं जानती हूँ। अंदर आओ, मुझे उस सीट पर बैठना है। मेरी बात सुनो, वापस आओ। मैंने कहा वापस आओ। उसे अनदेखा करो। मेरी बोट वापस लाओ। वो हमेशा ऐसा ही करता है। नहीं कर सकती। अगर उसे लगता है कि कोई इसे देख रहा है तो वो और भी बखेड़ा करता है। उसे यहाँ वापस लाओ। ये अजीब है। उसे किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। वापस आओ। ये पक्का उसी की बोट होगी। या वो कोई पागल हो सकता है। जल्दी आओ। मैं ये पता लगाने वापस नहीं आ सकती। मेरी बोट वापस करो। सिल्वी के जूते और कोट पूरी तरह से गीले थे क्योंकि वो झील के पास थी। मुझे लगा कि क्या वो इसीलिए अपने साथ मछली लेकर के आई थी। जैसे ही धूप खिली मुझे दादाजी की पेंटिंग्स याद आ गई। सिल्वी को भी ऐसा ही लगा। तुम यकीन नहीं करोगे कि इन पहाड़ों में कितने लोग रहते हैं रूथी। कभी कभी तुम्हें जंगलों में थोड़ा धुआं दिखाई देगा। वहाँ एक कैबिन हो सकता है जिसमें 10 बच्चे हों। क्या आपने किसी को कभी देखा है? कभी कभी अगर मुझे धुआं दिखाई देता है तो मैं उसकी तरफ चलने लगती हूँ। और कभी कभार लगता है पड़ोस में बच्चे हैं। प्रैक्टिकली मैं उन्हें सुन सकती हूँ। यही एक कारण है कि मैं हमेशा जेबों में क्रैकर्स रखती हूँ। और आप उन्हें सुन सकती हैं। तुम सोचोगी कि मैं पागल हूँ। वास्तव में मैंने एक बार एक को पकड़ने की कोशिश की थी। तुम्हें पता है, जाल में फंसाना नहीं बल्कि मार्शमैलो से उसे बाहर भुलाना ताकि मैं उसे देख सकूं। मेरा मतलब है कि मैं एक और बच्चे का क्या करूंगी। तो आपने उन्हें देखा है? खैर, मैंने इन मार्शमेलोज को सेब के पेड़ की एक टहनी पर चिपका दिया। और फिर मैं बस एक तरफ बैठ गई और इंतजार करने लगी, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आया। मुझे वास्तव में थोड़ी राहत मिली थी। मेरा मतलब है, ऐसा बच्चा नोच सकता है या काट सकता है, तुम्हें पता है। लेकिन मैं उसे देखना चाहती थी। अब तुम मेरे राज में शामिल हो। शायद तुम्हारी किस्मत बेहतर हो। सही बात है। कम से कम हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और लूसिल के लिए वापस आना हमेशा बहुत कठिन होता होगा। ये सुंदर है। ये सुंदर है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता यहाँ कोई क्यों रहना चाहेगा। ओह, जब सूरज यहाँ आता है तो ये बहुत सुंदर लगता है। तुम थोड़ी देर में देखोगी। यहाँ थोड़ी ठंड है। लेकिन तुम्हें बच्चों पर नजर रखनी होगी। हाँ। तो मुझे लगता है कि तुम बस एक ही जगह चुपचाप खड़ी रहो और बहुत बहुत शांत रहो। ये घर बसाने के लिए एक पुरानी जगह थी। सूरज मुश्किल से पहाड़ों के ऊपर से यहाँ तक पहुँच पाता था। मैंने तुमसे कहा था कि ये सुंदर है। मुझे पता था कि सिल्वी को ऐसा क्यों लगा कि जंगल में बच्चे थे। मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मुझे पता था कि अगर मैं पीछे मुड़ूंगी, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, वो चले जाएंगे, भले ही वो मेरे कान के पास बोल रहे हों।
और मेरे आसपास के वो बच्चे बेफिक्र और शरारती थे और ठंड के पूरी तरह आदी थे। उन्हें जंगल में छोड़ देना लगभग एक मजाक जैसा था, जैसे वो कह रहे हों कि कुछ ना होना ही बेहतर है, कुछ ना होना ही बेहतर है। सिल्वी! ये अच्छा है अगर वो हमें खाते हुए देखें। मैं पूरी तरह नहीं देख पाई। फिर कभी और, किसी और टाइम। यहाँ आओ। फिंगर बोन। हम यहाँ बाहर क्यों रुके हैं सिल्वी? हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अब ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सिल्वी को टाइम का कोई अंदाजा नहीं था। उनके लिए घंटे और मिनट ट्रेनों के नाम थे। हम 10:52 वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। सिल्वी, सिल्वी, हेलन, सिल्वी, ख्यालों में खोई थी मैं बस, और अचानक ही ठीक हमारे ऊपर आ गई। क्या ये बहुत तेज आवाज नहीं थी? क्या आप प्लीज बैठ सकती हैं? तुम्हें पता है मैं क्या सोचती हूँ? ट्रेन शायद ठीक हमारे नीचे यहाँ आ सकती है। बर्फ पिघलने के बाद उन्होंने पानी में एक माला फेंकी थी और वो सभी लोग पहाड़ी से नीचे आए थे। ये 4 जुलाई जैसा था, बस फर्क इतना था कि सजावट के कपड़े काले थे। रुथी, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये झील लोगों से भरी होगी। मैंने पूरी जिंदगी कहानियां सुनी है। उस ट्रेन में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। तुम्हें पता, मैंने इसे कभी चोरी के रूप में नहीं सोचा। तुम बस अपने लिए एक खाली जगह ढूंढ लेते हो, सबकी पहुंच से दूर, कोई नुकसान नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता तुम वहां हो। हर किसी ने उस ट्रेन में सफर किया था। वो लगभग नई थी, तुम्हें पता है, डीलक्स। वो सचमुच बहुत मशहूर थी, हर किसी ने उस पर सफर किया था। मालगाड़ी के डिब्बों में बहुत से लोग रहे होंगे, कौन जाने कितने। वो सब सो रहे थे। चलो किसी गाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है। क्या दिन है, क्या दिन है।
एक लेडी को जानती थी जो हमेशा यही कहती थी, क्या दिन है। पर हमेशा दुखी रहती थी। वो अब कहाँ पर है? ओ, कौन जानता है। काश मेरे पास पाई का एक टुकड़ा होता। काश मेरे पास एक हैमबर्गर होता। काश मेरे पास एक मिंक कोट होता। ओह, काश मेरे पास एक हॉट वाटर बॉटल होती। Stop gambling, stop your rambling. Quit staying out late at night. Come home to your wife and your family. Sit by the fireside bright. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see you in my dreams. जैसे चांद पर बसा एक शहर। चलो रुथी, चलो, जल्दी करो, चलो जल्दी। जल्दी से। ये बड़ी हो रही है। वो एक अच्छी लड़की है। हाँ, जैसा तुम हमेशा कहती थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो घूरते हैं। उन्हें बस अनदेखा करो। ओ, ये लो, हटो। ओह, ओह, मुझे खाना खाने में बहुत थकान हो रही है। ओह, ओह, ओ, ये लो। नींद तब सबसे अच्छी होती है जब आप वास्तव में थके होते हैं। आप सिर्फ सोते नहीं हैं, आप मर जाते हैं। रूथी, हाय। क्या हम कहीं बात कर सकते हैं? हाँ, हाँ जरूर। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। हम ड्रग स्टोर जा सकते हैं। नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। क्या तुम यहाँ अक्सर आती हो? कभी कभी घर जाते वक्त। ये सिर्फ एक जगह है लुसील। हाँ। सिल्वी ने लंच पैक किया था। हमने मार्शमेलोस रोस्ट किए थे। सब ठीक था। तुम लोग पूरी रात बाहर थी, ये सबको पता है। वो तो सिर्फ हवा की वजह से हुआ। बोट में बस इतना ही पानी भरा था। वो डूब रही थी? नहीं, वो ठीक थी। हमने गाना भी गाया। मैं शर्त लगा सकती हूँ, अगर तुम वहाँ फंस गई होती तो वो खुश होती। कोई भी समझदार इंसान डर गया होता। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती लुसील। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम उनके साथ नहीं रह सकती। चिंता मत करो, मैं समझा नहीं सकती, लेकिन सब ठीक है। हेलो रूथी, स्कूल की छुट्टी हो गई? यहाँ सब ठीक ठाक तो है ना? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, किसी चीज की नहीं। थैंक यू।
अच्छा एक बात सुनो, मैं मिसेस जार्डिन और चर्च की उनकी कुछ महिलाओं से यहाँ आने के लिए कहूँगा। ओह नहीं नहीं, उसकी कोई खैर। जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए मिसेस फिशर, ये ठीक रहेगा। पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, सच में हम ठीक हैं। ठीक है, मुझे लगता है मैं फिर भी कहूँगा। बाय। क्या मैं इस सोफे को हटा दूँ? ओह नहीं, हम बस इसे हवा लगा रहे हैं। हम्म। लेकिन थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फंगस? तुम्हें लगता है वो इन्हें उगाती है? मुझे नहीं पता। देखो। सिल्वी, हेलो, कैसी हो तुम? हेलो, हाय। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। तुमको हम याद नहीं होंगे। मैं मिसेस जार्डीन हूँ, ये मिसेस वॉकर और हेलो ये मिसेस सेलेना। पैटरसन। हम साथ में स्कूल जाते थे। हेलो। इसमें कुछ दस्ताने और स्कार्फ है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं, मैं बस थोड़ी सफाई कर रही थी। हम हमें ज्यादा बस समय नहीं एक लेंगे। मिनट ही लगेगा। मैं एक कैसरोल लाई हूँ, मैं बस इसे अंदर रख देती हूँ। क्या मैं आपके लिए थोड़ी कॉफी ले आऊं? उसकी जरूरत नहीं, हम तो बस ये सामान देने आए थे। मैं स्कार्फ और मिटन्स यहाँ रख देती हूँ। कम से कम आप यहाँ बैठ तो जाइए। तो तुम यहाँ अकेले अपना गुजारा कैसे कर रही हो सिल्वी? क्या तुमने कोई दोस्त बनाए हैं? हमने तुम्हें चर्च में नहीं देखा। यहाँ शांति है, लेकिन मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। यहाँ तुम्हारी उम्र के ज्यादा लोग नहीं हैं। ये सच है। लेकिन तुम और रूथी काफी साथ रहते हो। ओह हाँ, अब हर समय वो मेरे लिए एक और बहन जैसी है। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। क्या उनके पिता ने कभी तुम्हें कुछ कहा? नहीं। या मिस्टर फिशर ने? कौन? तुम्हारे हस्बैंड डियर। ओह, तुम जानती हो हम ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वेल, खैर हम लोगों को ऐसा लगता है कि रूथी को अब एक बेहतर जिंदगी की ज़रूरत है। उसने बहुत सारी परेशानियां और दुख झेले हैं। हाँ, बहुत ज्यादा झेले हैं और ये सच है। सच में वो बिल्कुल ठीक पर है। वो बहुत उदास दिखती है। वो उदास है, उसे उदास होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि, लेकिन कौन नहीं होगा? परिवार के साथ ऐसा ही होता है। जैसे अब जब मैं रूथी को देखती हूँ तो मुझे हेलन दिखाई देती है, और मेरे पिता, आपको पता है, मुझे तो ये भी याद नहीं कि वो जिंदा थे तो वो कैसे दिखते थे। और तब से बस यहाँ भी पापा, वहाँ भी पापा, और सपने में मैंने अपनी बेटी को 16 साल पहले जून में खो दिया था और उसका चेहरा इस वक्त मेरे सामने है। परिवारों को साथ रहना चाहिए।
लेकिन सिल्वी, तुम्हें उसे मालगाड़ियों से दूर रखना होगा। क्या? उसे मालगाड़ी के डिपो में इस तरह घूमना नहीं चाहिए। नहीं, वो सिर्फ उसी एक रात की बात थी। हम बहुत थक गए थे, आपको पता है। देखिए, हम पूरी रात बाहर थे और ट्रेन से ही जल्दी घर पहुंच सकते थे। बाहर कहाँ? झील पर। उस छोटी बोट में? हाँ, वो बिल्कुल अच्छी बोट है। वो देखने में भले ही वैसी ना लगे, लेकिन वो ठीक है। खैर, हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। तुम अब भी अखबार इकट्ठा करती हो? हाँ। तुम इन्हें किस लिए रखती हो? क्या तुम इन सबको पढ़ती हो? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। या तुम आग जलाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हो, या मक्खियाँ मारने के लिए इन्हें मोड़ सकते हो, या इंसुलेशन के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए। क्या तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? खैर, अब तुम क्या सोचती हो? हम यहाँ आसपास सब ठीक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ सामान शेड में जा सकता है। ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। ये अच्छा है। हाँ, कितना कबाड़ इकट्ठा था यहाँ, सचमुच। मैं तो पूरी रात जागती रही थी। अब बैठो और अपना नाश्ता करो। तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। क्या मुझे घर पर रहकर मदद नहीं करनी चाहिए? नहीं, नहीं रूथी, तुम स्कूल जाओ। अब देखते हैं। मैं तुम्हारे बाल सुलझाने में मदद कर दूंगी और मैं तुम्हारी स्कर्ट आयरन कर दूंगी। उन्हें ये पसंद आएगा। तुम्हें अच्छी दिखना होगा रूथी। रूथी, एक सेकेंड। सीधी खड़ी रहो। रूथी, थोड़ा मुस्कुराया करो। एक हियरिंग होगी मिसेस फिशर। इस वक्त मैं आपसे बस इतना ही कह सकता हूँ। गुड इवनिंग। हेलो रूथी, माफी चाहूंगा, हम दोनों को कुछ बात करनी है। ऐसा करना एक बहुत भयानक बात होगी। खैर, एक सुनवाई तो होगी। क्या तुम जानती हो वो क्या करना चाहते हैं? हाँ। मुझे नहीं लगा कि वो ऐसा कर सकते। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। ये बहुत भयानक होगा। ये वो जानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने एक रात झील पर बिताई थी। हाँ। खैर, मैं उन्हें समझा दूंगी। हाँ, चिंता मत करो रूथी, मैं उन्हें सब समझा दूंगी।
हम अंधेरा होने के काफ़ी बाद तक अखबार और मैगजीन्स चलाते रहे। बार बार सिल्विया की रोशनी से बाहर जाती और जलाने के लिए बाहों में भर भर कर चीज़ें वापस लाती। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा फिंगरबोन हमें देख रहा हो और जो कुछ हम कर रहे हैं उससे वाकिफ हो। सिल्वीन अनदेखे दर्शकों के सामने खुद को एक्टिंग करने से नहीं रोक पा रही थी। ये काम हमें महीनों पहले ही कर लेना चाहिए था। ये उस तरह की किताब नहीं है जो तुम्हें पढ़नी चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं पता यहाँ घर में कैसे आई। वो लाइब्रेरी की किताब थी। हम कुछ कपड़े खरीदेंगे। हम तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें लाएंगे, जैसे शायद एक सूट। वैसे भी तुम्हें चर्च जाने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या? बिल्कुल सही। और देखते हैं, हम तुम्हारे बाल सेट करेंगे। जब तुम खुद को अच्छे से तैयार करती हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सच में रूथी। ओह, और हाँ, मैं थैंक्स गिविंग के लिए एक चिकन का ऑर्डर दूंगी। मैं सोच रही थी कि शायद हम लूसिल को भी बुला सकते हैं और मिस रॉयस को भी। एक टर्की भी। सही कहा। हमें अब अंदर चलना चाहिए, ठंड बढ़ रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम अंदर जाओ, मैं बस आग में पानी डाल कर आती हूँ। रूथी, रूथी, रूथी। रूथी, अंदर आओ। रूथी, अंदर आओ, जहाँ गर्मी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को लाती हूँ। रूथी, रूथी, रूथी। मिसेस विशर, मिसेस फिशर, मिसेस फिशर, मिसेस फिशर। ओह, गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? गुड इवनिंग। यहाँ सब ठीक ठाक है? मैंने लाइटें जलती देखी। हाँ, सब ठीक है। क्या रूथी ठीक है? हाँ, वो ठीक है। सो रही है? हाँ हाँ। लाइटें जलाकर? ओह, हाँ, शायद सो गई।
रात को इस जगह को इस तरह रोशन होते हुए देखने की आदत नहीं है मुझे। हाँ खैर, रूथी से मिल सकता हूँ? क्या कहा आपने? रूथी से मिल सकता हूँ? नहीं। वो ऊपर सो रही है हाँ ना? बिल्कुल सही। फिर तो उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है। नहीं देखिए, उसकी नींद बहुत कच्ची है और वो जाग जाएगी। मैं बस दबे पाँव ऊपर चला जाऊंगा। वादा करता हूँ कोई परेशानी नहीं होगी। वो कहाँ है मिसेस फिशर? वो घर के आसपास ही कहीं है। तो अंदर जाकर उसे गुड इवनिंग कह देता हूँ। नहीं, वो अंदर नहीं है, वो कहीं बाहर है। कहाँ? मुझे लगता है कि वो शायद बाहर बगीचे में ही है। आप उसे ढूंढ नहीं पा रही हैं? नहीं देखिए, वो मुझे ढूंढने नहीं देती। खैर, एक खेल के जैसा है। हम्म। रूथी, क्या तुम आज रात मेरे घर चलना चाहोगी? हाँ, मेरे पास बहुत जगह है। मेरी वाइफ को तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। मैं बस लुइस्टन जा ही रहा हूँ। उन्होंने क्रैनशॉ के लड़के को पकड़ लिया है। उसने वहाँ एक कार चुराई थी। मुझे आधी रात लग मैं जाएगी। यहीं रुकना चाहती हूँ। क्या सच में? हाँ। चलो अंदर चलते तुम बाहर इस ठंड में क्या कर रही थी बिना कोट के आधी रात को, जबकि कल तुम्हारा स्कूल भी है? चलो मेरे साथ, चलो मेरे घर। मेरी पत्नी बहुत ही शानदार खाना बनाती है। हमारे घर पर एप्पल पाई है। नहीं नहीं, थैंक यू। नहीं, थैंक यू। मुझे अब तुम्हें सोने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर नजर रखने वाला हूं। मैं कल तुम्हें स्कूल में देखना चाहता हूं। खैर, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं चाहता हूं कि तुम कल यहीं पर मिलो। मुझे कल तुमसे बात करनी है। जी सर। ये तो बेकार से भी बदतर रहा। अरे यार। हमें निकलना ही था। हमें जल्दी करनी होगी। सूटकेस ले आओ। मैं रुक नहीं सकती थी और सिल्वी मेरे बिना नहीं रुक सकती। अब सचमुच हमें भटकने के लिए बाहर निकाल दिया गया था और हाउसकीपिंग का अंत हो चुका था। नहीं देखो, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि हम अंदर नहीं हैं और वो हमें ढूंढने आ जाएंगे। चलो। कितना कबाड़ है। हम जंगलों में छिप सकते हैं। वो कुत्तों का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज है जो हम कर सकते हैं। क्या? पुल को पार करना। पैदल? कुत्ते पीछे आने की हिम्मत नहीं करेंगे और वैसे भी कोई उन पर यकीन नहीं करेगा। किसी ने कभी ऐसा नहीं किया होगा। पुल पार करना कम से कम कोई जानता नहीं है। खैर, अगर हमें जाना है तो हमें पार करना ही होगा। हाँ। क्या तुमने बटन बंद कर लिया? तुम्हारे पास एक हैट होनी चाहिए थी। इधर उधर भटकना कोई आसान बात नहीं। हाँ रूथी, क्या हो
लोग, अगर कोई ट्रेन आ गई तो? सुबह तक कोई ट्रेन नहीं है। चलो चले। ठीक है। हाँ रुथी, चलो रुथी। हम स्पोकेन के लिए 6:15 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे और दोपहर तक पोर्टलैंड में होंगे। पोर्टलैंड से तो हर जगह के लिए ट्रेन मिलती है। आओ रुथी, ये इतना भी बुरा नहीं है। मैं ऐसे ही भटकती रहती हूँ। मुझे भटकना पसंद है।